स्वतंत्रता को हम आध्यात्मिकता में अलग रूप से देखते हैं। हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि आत्मा एक पंछी है जी। और पंछियों को बंद कर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो पंछी परमात्मा ने हमको बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक है पिंजड़े वाला या डाली वाला पंछी और एक है उड़ने वाला पंछी। और जी। बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि उड़ता पंछी बनो, क्योंकि पिंजरे के लिए आसमान ही खुला अच्छा लगता है। तो स्वतंत्र माना आध्यात्मिकता के हिसाब से कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन दुख देता है और निर्बंधन या स्वतंत्रता सुख देता है। तो उस मायने से अगर हम देखा जाए तो डेफिनेटली हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमने अंग्रेजों से तो मुक्ति पा ली, लेकिन कई सारी हमारे हैबिट्स है, आदतें हैं जिनसे हम मुक्त नहीं हो सके। और इसके लिए तो आध्यात्मिकता में हम यही कहते हैं कि मुक्तिदाता जो परमात्मा है, जो बंधनों से मुक्त करता है, उसको याद करके विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। एक अहम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि भारत के ऊपर समय समय पर अलग अलग विदेशी सत्ताओं ने राज्य किया है, चाहे स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच कॉलोनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे मुगल हो। क्या कारण था कि ये सभी ने, भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत कभी भी कहीं नहीं गया, लेकिन भारत के ऊपर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं? ये भी सवाल हमको पूछा जाता है कि पहली बात तो ये समझना है भारत के ऊपर आक्रमण क्यों हुए। भारत के बारे में गायन था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, माना इतना सोना हीरे जवाहरात थे जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी जो आए थे और उन्होंने एक दो बार नहीं 17 बार माना वो सोमनाथ से हीरे जवाहरात और भारत के पता नहीं कितने मंदिरों में गए होंगे, इतने बार लूटा। माना आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत कितना अमीर था, कितना रिच था, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग था। और एक बात नोटिस करने जैसे है कि आज भी माना 21वीं शताब्दी में जब केरल में वो मंदिर ओपन किया पद्मनाभ का, उसमें भी आज इतना खजाना है। माना आप कल्पना करो उस जमाने में क्या होगा। नंबर 2 पॉइंट नोट करने जैसे है कि भारत के ऊपर इतने लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन भारत का जो कल्चर है उसको वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए बहुत हद तक, है ना। भारत की परंपरा बड़ी रहे। ये दोनों बातों को अगर हम जोड़ते हैं तो भारत केवल फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, माना केवल हीरे जवाहरात और रिचनेस में स्ट्रांग नहीं था, उसका कल्चर भी बहुत स्ट्रांग था। भारत में ऑलमोस्ट एवरी विलेज में, अभी का रिसेंट हिस्ट्री हम देखते हैं तो एवरी विलेज में गुरुकुल प्रथा थे। और जी। वो गुरुकुल प्रथा में ये था कि कोई चार्जेस नहीं होते थे, माना फी स्ट्रक्चर नहीं था। जो दिल से लोगों को आता था वो देते थे और सभी सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। वो जड़ में था, हमारे स्पिरिचुअलिटी हमारे ब्लड में। आज भी भारत को अध्यात्म का गुरु के रूप में देखते, क्योंकि जी। भारत ने पूरे विश्व को आत्मा परमात्मा का नॉलेज या कर्मों की गति का नॉलेज दिया हुआ है। बहुत सारे शब्द भारत ने विश्व को दिए हैं। तो भारत आज भी आध्यात्मिक गुरु है और हमारे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे। और यही कारण रहा कि हमको पता चलता था कि आक्रमण सॉल्यूशन नहीं है, अटैक सॉल्यूशन नहीं है। भारत के जो देवी देवता होके गए, अगर आप देवताओं की महिमा सुनते हो तो उसमें कई सारी महिमा आती है। हमको परमात्मा शिव बाबा ने जो महिमा बताई तो 5 उनके क्वालिटीज थे। एक 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और लास्ट में अहिंसा संपूर्ण। माना ये संपूर्ण अहिंसा की जो फिलॉसफी थी ये भारत में परंपरा से चली आई थी। भारत ने पर से किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन खुद को डिफेंड जरूर किया। जी। तो ये हमारे ब्लड के अंदर था कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर, किसी को जीतना हमको जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारा विश्व के ऊपर राज्य था। अगर आप रिसेंट इतिहास भी देखो तो हम ईरान के आगे वहां तक थे। और इस तरफ भी बहुत कंट्रीज आज जी। जो मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर भी आप साउथ में जाओ या अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ तो वहां पे भी हिंदू टेम्पल्स है। आज भी कंबोडिया जी। में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है। जी। माना आप सोच सकते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत बहुत बड़ा था, वर्तमान भारत नहीं। तो पहले का भारत बहुत बड़ा था और भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। हमको शिव बाबा ने बताया कि भारत स्वर्ग था। भारत में श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री राधे का राज्य था, श्री राम और श्री सीता का राज्य था। तो यहाँ पर वो पावन धरती थी और यहाँ पे लोग बहुत सुखी थे। तो हमारे ब्लड के अंदर स्पिरिचुअलिटी थी
और हम अहिंसा को मानते थे। जी यही कारण था कि हमने किसी के ऊपर पर से अटैक, हमको जीतने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारा ही था सब कुछ, सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि हमारी शक्ति कम होते गई। जी और भारत को कुछ हद तक अगर आप देखो कि अपने लोगों ने ही समय पर धोखा दिया, जी इसके वजह से हम उस टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाए, इसलिए भारत ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। भारत ने अटैक नहीं किया, पर भारत पे कई लोग आए क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा सुख संपन्नता थी, Yes. धन था, तो कहीं ना कहीं लोग आकर उसको लेकर गए। लेकिन धन के साथ साथ बहुत हद तक भारत के गरिमा पर भी चोट पहुंची है, जी, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर आप अंग्रेजों का मोडस ऑपरेंडी स्टडी करें तो ऐसी एक कथा चलती है, माना हिस्ट्री में ऐसे कि ब्रिटिशर्स का एम्पायर पूरे विश्व पर था। माना ऐसे कहावत थी कि ब्रिटिश ने पूरे विश्व के ऊपर राज्य किया था। तो जब उनको पता चला कि भारत में बहुत कुछ है, तो यहाँ पर उन्होंने 2 ऑफिसर्स को सर्वे करने के लिए भेजा और उनको रिपोर्ट करने को कहा कि भारत को कैसे जीता जा सकता है। तो उनके रिपोर्ट में लिखा था उन्होंने कि इट इज इम्पॉसिबल टू विन भारत, क्योंकि भारत का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति बहुत शक्तिशाली है। जी तो विक्टोरिया क्वीन ने पूछा तो क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जब तक हम भारतवासियों के दिमाग में ये नहीं बिठाते कि उनका कल्चर इन्फीरियर है और फॉरेन का है वो सुपीरियर है, तब तक इसको हम जीत नहीं सकते हैं। ओके और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया कि हमारे दिमाग में डाल दिया कि हमारे इधर कल्चर हमारा इन्फीरियर, नहीं तो गुरुकुल परंपरा वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग परंपरा। जी तो उन्होंने हमारे भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये डाल दिया। और दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने जो यूज किया वो है डिवाइड एंड रूल। जी माना तोड़ो और रूल करो, है ना। दिमाग के अंदर कुछ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा थी या कास्टिज्म जी पद्धत थी, जी है ना, जिसको इम्प्रोवाइज करना जरूरी था। हालांकि उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। जो वर्तमान समय कास्टिज्म कहते हैं वैसे नहीं था, हर एक को अपनी विशेषता के अनुसार काम होता था। जी कुछ लोगों ने उसको निगेटिव की तरफ लेके गए, नहीं तो जो अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला था वो टॉप था, जो बिजनेसमैन थे वो वैश्य वाले बने, हर एक की कोई फिजिकली स्ट्रांग था वो दूसरा काम करता था। ऐसी पता थी, बार्टर सिस्टम थी, बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम। वहां पे हिरार्की वैसे नहीं था, विशेषता के अनुसार काम था। आपके अंदर जो विशेषता है उस अनुसार आप काम करो, तो वो था। लेकिन इन्होंने उसको ट्विस्ट करके थोड़ी निगेटिविटी ऐड की, क्योंकि हिस्ट्री हमारी जी थी ये सब अंग्रेजों ने जला दी। आप सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नालंदा और तक्षशिला ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे 500 कोर्सेज चलते, आज भी इस समय इतना कोर्सेज चलाने वाले यूनिवर्सिटी ढूंढना मुश्किल है। जी तो पूरा वर्ल्ड हमारे पास सीखने को आता था। तो ये इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया और फिर अंग्रेजों ने नई हिस्ट्री लिखी जिसमें बहुत सारी बातें सच नहीं है। और ये 2 बातों के वजह से हमारे ऊपर उन्होंने राज्य किया और फिर हमारी प्रोग्रामिंग होते गई। लंबे समय तक आपको अगर गुलाम रहने की आदत बन गई है तो फिर आप सोचना बंद करते, लेकिन आप सबके विचारों को बंद नहीं कर सकते। इंस्पाइट ऑफ दैट भारत में ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए जो बहुत ही प्रतिभाशाली रहे, फिर वो बाल गंगाधर तिलक हो या अरबिंदो हो, है ना, जी सावरकर जी हाँ हैं। सावरकर है। आप सोचो इनके बारे में, दे वर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इनको कल्चर पता था भारत का ओरिजिनल कल्चर क्या है, और सभी धर्मों के बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन अंग्रेजों को रूल करना था तो इन्होंने ये निगेटिव थॉट्स अंदर डालना चालू किया और झगड़ा लगा दिया, जिसको आज भी हम भुगत रहे हैं। जी, मतलब बहुत सालों तक गुलामी में रहने की वजह से कहीं न कहीं क्रिएटिविटी हम कहेंगे, या उस पर बहुत इफ़ेक्ट आता है, यस, क्रिएटिविटी किल हो जाती है। खत्म हो और जाती। जिसका इफ़ेक्ट आज भी हम देख रहे हैं कि सारा जो रिसर्च है आप कहिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कंट्री से आकर उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यस, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा क्रिएटिविटी के ऊपर। बहुत सारे आविष्कार भारत में हुए हैं जो जी। अंग्रेजों ने जिसका क्रेडिट लिया।
तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमको स्कूल में बताया जाता है ना, दिस हिस्ट्री रिटन और री रिटन बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या लिखा कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अभी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, रामायण है, महाभारत है, पुष्पक विमान का वर्णन है। और अभी ये भी पता चला है कि उसके पहले कुछ लोगों ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, यहाँ एरोप्लेन उड़ते थे। और हमको शिव बाबा ने भी मुरली में बताया, स्वयं परमात्मा वाच है, भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में ऐसे विमान थे जो एक लड़का भी चला सकता, इतने सिंपल थे। अभी वो कौन सी टेक्नोलॉजी हम नहीं जानते, पर ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में थी। अभी वो नहीं रहे, जीरो का आविष्कार, इसको तो स्वीकार करते हैं। फिर टेक्सटाइल में हम बहुत स्ट्रांग थे। हमारे यहाँ कपड़े इतने अच्छे होते थे कि एक रिंग में से चले जाते थे। माना आप कितना मुलायम होगा सोचो। आज भी भारत में जो खंबे है बहुत सारे है ना, मीनार है जो खड़े हुए, ऐसा एक खंबा है जिसको कि अभी भी रस्ट नहीं लगता है, जिसके ऊपर जंग नहीं पकड़ी जाती है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो डेफिनेटली भारत बहुत एडवांस था, पर somehow ये हिस्ट्री में नहीं आया है हमारे। मतलब हिस्ट्री को चाहे तो बदल दिया गया, अपने हाँ हिसाब से उसको मोड़ दिया गया, जो हाँ कि सच नहीं है। यस आज भी भारत के लोग बाहर विदेशों में जाकर उन लोगों यस के लिए बहुत अच्छे अच्छे नहीं, आप अमेरिका आविष्कार कर देखो, रहे हैं। इस जी समय अमेरिका में नासा के कितने जी साइंटिस्ट इंडियन जी हैं, जी, आज भी है। आज भी सिलिकॉन वैली में कितने इंडियंस जी हैं, आईटी जी, में हम बहुत सब अच्छा जगह कर है, रहे हैं। यूके, जर्मनी, तो ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास है, वो सिर्फ उसको दबाया गया लंबे समय तक, तो वो खुल के नहीं आया। जी, मतलब हम इस यहाँ पर एक ये बात ले सकते हैं कि जब इंसान स्वतंत्र रहता है तब हाँ उसकी क्रिएटिविटी बहुत रहती है। प्रभा, तो स्वतंत्रता के और क्या-क्या फायदे हैं? स्वतंत्रता की पहली डेफिनेशन हमको करना जी चाहिए, ठीक है ना। एक है स्वतंत्र कि आपके ऊपर दूसरे अत्याचार कर रहे हैं, आपको जेल में डाला है, नहीं। स्वतंत्रता का जो हम डेफिनेशन बताते हैं कि स्व को जानना और स्व के ऊपर राज्य करना, यही स्वतंत्र बनना है। हम्म, क्योंकि उसमें दो शब्द है, स्व और तंत्र। तो स्व कौन? स्व के साथ बहुत शब्द है, स्वधर्म, स्वभाव। तो स्व हमको परमात्मा शिव बाबा ने स्व माना आत्मा। तो आत्मा जब शक्तिशाली है, जब स्व में स्थित है आत्मा, तब उसके तंत्र उसके कंट्रोल में है, जी उसका मन उसके कंट्रोल में है, उसका बुद्धि उसके कंट्रोल, उसके संस्कार, इवन उसके सभी इंद्रियां उसके कंट्रोल में। तो ऐसी आत्मा सचमुच में कमाल कर सकती है जब वो बेहद में रहती है, उसकी बुद्धि अनलिमिटेड रहती है। स्वतंत्र माना कोई बोझ नहीं है इसके ऊपर। जी दैट सोल और वो आत्मा फ्री टू क्रिएट है ना, जी उसको आप बांध नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्वतंत्र आत्मा की जरूरत है इस समय। और ये आत्मा बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एक जीवन में। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तो बाल गंगाधर तिलक, फिर दूसरे हमारे स्वातंत्र्य सावरकर, वीर सावरकर जिनको कहते हैं, या फिर जिन्होंने गीता ही सुनाई, आचार्य विनोबा भावे, इन सबको जेल में डाला था। आप सोचो, जेल में डालने के बाद बंधन होता है, जी लेकिन जो अंदर से स्वतंत्र है उनके आगे जेल भी कुछ नहीं करता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब श्रीमद् भगवत गीता का स्टडी करने गया तो मुझे इन तीनों का पढ़ना पड़ा। जी क्योंकि जब मंडाले में डाला लोकमान्य तिलक को, उन्होंने जेल में रहकर गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि आज रिसर्च बुक है, बहुत सुंदर है। जी दूसरा आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने भी गीता वहीं पे हाँ लिखी। 1932, आप सोचो, कैदी है और उन्होंने कैदियों के सामने जो लेक्चर लिए, आज उसकी किताब गीता ही, जो जी बहुत सारी भाषा में ट्रांसलेशन हुई है, इट्स अ सोर्स। मैं पढ़ के, मेरी पहली किताब जो मैंने पढ़ी गीता के ऊपर, अच्छा आई वॉज इंस्पायर्ड बाय इट। फिर स्वतंत्रवीर सावरकर, मैं खुद अंडमान निकोबार जाके आया हूँ, जहां पर उनको रखा था, जी उस सेल में, सावरकर सेल बोलते हैं हम्म, उसको, डबल वॉल, और रोज 15 लीटर तेल निकालना है। एंड ही वॉज अ पोएट, वो कवि थे, तो उनको प्रेरणा आती थी। और उनके लिए एक ही प्रेरणा का था कि उनके रूम में जो खिड़की थी छोटी सी, वहां पे बुलबुल आके बैठते थे। दैट वाज द ओनली सोर्स। तो वो खत लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए पेपर और पेन मांगते थे, वो भी उनको नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर लिया और जो कविता उनको प्रेरणा आ रही थी दीवार के ऊपर लिखी, उसको मिटाया, फिर याद किया, फिर लिखा। ऐसे 10 साल वो वहां रहे
और फिर वापस जब वो आए, उनकी काला पानी की सजा पूरी हुई, तो रत्नागिरी में आके उन्होंने फिर से वो कमला नाम का महाकाव्य लिखा जो उनको अंदर प्रेरणा आई थी। आई थी। आप सोचो इनकी पावर्स क्या हो गई। तो जी इनको जेल कुछ नहीं कर सकता ऐसे आत्माओं को, जी जिनकी प्रतिभा इतनी विशाल है, आप कुछ नहीं कर सकते। और आज के बच्चों को हम देखते हैं, उनको स्पेशल कमरा दिया जाता है, जी एसी कमरा, उनके साथ सब साधन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। कहते मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं अकेले में रह के पढ़ाई करना चाहता हूँ। जी ये भी नहीं है। आजकल के बच्चे और तरीके से पढ़ाई करते, पीछे टीवी चालू है, कान में कुछ लगा हुआ है और पढ़ाई कर रहे हैं डिस्टरबेंस में। तो मैं सचमुच में अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि स्वतंत्र कौन है? क्या वो जिनको जेल में डालने के बाद उन्होंने ऐसी रिसर्च बुक्स लिखे, या जिनको अभी पूरी आजादी दी जिनको है, पूरी आजादी दी गई है, फिर भी वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, एडिक्शन में जा रहे हैं, कौन स्वतंत्र है? तो हमको ये सचमुच में सोचना चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। जी तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जेल में डालना एक हद का बंधन है। जेल में आप शरीर को बंद कर सकते हैं, पर मन को बंद नहीं किया जा सकता। तो मन को रियल अर्थ में फ्रीडम रखना, या मन को फ्री रखना, मैं यूं कहूंगी, मन को पूरी तरह से फ्री रखना। कोई भी आपको मन को चला नहीं सके, आप अपने मन को जैसा चाहिए वैसे चला सकना, सही अर्थ में स्वतंत्रता होगी। इसको ही कहा गया है स्वराज्य अधिकारी। हमको अच्छा। शिव बाबा ने जो शब्द दिया है वो स्वराज्य अधिकार है। देखो, लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं वो मिला के ही छोड़ूंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा। पर उनका ये था कि भारत स्वतंत्र हो जाए। यहाँ पर शिव बाबा हमको ये कह रहे कि आत्माएं इस समय, फॉरगेट भारत, एंटायर वर्ल्ड, सर्वो विश्व की आत्माएं विकारों की जाल में फंसे हुए हैं। जी तो उनको विकारों से मुक्त करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। और वो तभी संभव है कि जब आत्मा अभी इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं, इवन अपने मन बुद्धि संस्कार के गुलाम है। कई लोग ना मेरे पास आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो ये जो है ये अधीन आत्मा के लक्षण है। जी तो इसी से हमको परमात्मा हमको मुक्त कराते हैं कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते, क्योंकि पावर आपके पास है। तो जिस दिन हम ये रियलाइज करते हैं कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, अधीन नहीं हूँ, पावर सब मेरे पास है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, जी ये शरीर मुझे नहीं चला रहा है, मैं शरीर को चला रही हूँ। जब ये पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, जब मुझे ये रियलाइजेशन हो जाती है, तब बुरी आदतें को, बुरे संस्कार को, निगेटिविटी छोड़ना नहीं पड़ता, ड्रॉप आउट हो जाती है। जी मैं अभी एक व्यक्ति का काउंसलिंग करके आया। अभी डॉक्टर है, समझता है सब कुछ, एडवांस डॉक्टर है, किसी मामूली डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट है, जी लेकिन शराब चाहिए। तो मुझे वंडर लगता है, इनको सब कुछ पता है, ब्रेन कैसे काम करना पता है, दवाई भी पता है, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे। जी तो क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? पता है, जो हमने कहा ना, जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, शक्ति नहीं है। हाँ, इसको हम विल कहते हैं। विल इज देयर बट पावर इज नॉट देयर। तो पूरा शब्द है विल पावर है। जी इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं। और शक्ति कहाँ से आएगी? जब तक आप सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे नहीं। तो परिवर्तन अगर आप चाहते हो, स्व परिवर्तन, तो स्व को जानना पड़ेगा। इसलिए स्वतंत्रता का यथार्थ अर्थ को हमको समझना है कि स्व माना कौन। जिस दिन, अब ये बोलना बहुत इजी है, करना कठिन है। बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं आत्मा मालिक हूँ, ये शरीर मेरे नियंत्रण में है। अब इसी पैसा बोलने से नहीं होगा। जब हम रियली वो सोल कॉन्शियस स्टेज या आत्म अभिमानी अवस्था हम कहते हैं, आत्मा अभिमानी अवस्था में जब हम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चलता है कि मन मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि की मेरी इच्छा के बगैर, मेरे संस्कार मुझे बंदर का नाच नहीं नचा सकते। जो मैं चाहूंगा वही होगा, पर वो तभी होगा जब मैं खुद को रियलाइज करूंगा कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान, और उसका अभ्यास करना पड़ता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इंसान जब अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, या स्वतंत्रता उसको लगती है कि मेरा मन मेरे अधीन अब आ चुका है, कर्मेंद्रियां मेरे अधीन नहीं है, ये उसके अपने स्वयं के लिए है। लेकिन अगर कलेक्टिवली यही सब महसूस करे, तब पूरा देश ऐसा हो सकता है। तो कलेक्टिवली कैसे करना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको परमात्मा शिव बाबा मुरली में बार बार कहता है कि आप ये जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, ये भारत की सेवा हम कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। और पूरा विश्व एक्चुअली भारत ही था।
इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं, जी। क्योंकि अविनाशी परमात्मा का जन्म स्थान भारत है। तो भारत को स्वतंत्र करना है, और ये तभी होगा कि जब भारत के सभी लोग, फिर वो अलग अलग स्थान पर भले गए हैं, जैसे मैं अभी देखता हूँ परमात्मा ने हमको बताया कि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं 140 कंट्रीज के, और वो आके मेडिटेशन करते हैं। हम्म। तो परमात्मा का ये डिवाइन प्लान है कि पूरे विश्व को विकारों से मुक्त करना। जो शिवरात्रि का गायन है, वो रात्रि माना अंधकार है, विकारों की रात्रि, उसमें से सबको मुक्त करना, ये काम परमात्मा का है, और वो काम हो रहा है। पूरा विश्व इस समय विकारों में जकड़ा हुआ है, तो उसको मुक्त करने का काम केवल परमात्मा कर सकता। परमात्मा बहुत विधि पूर्वक करता है, और विशेष हम खास भारत और आम पूरी दुनिया को मुक्त कर रहे हैं। और परमात्मा ने हमको कहा, जिस दिन सभी आत्माएं विश्व की कम से कम इतना तो रियलाइज करेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम सबका पिता परमात्मा एक है, और हम एक घर के निवासी है। जब ये सब रियलाइज करेंगे तो उस मेमोरी के साथ सभी आत्माएं वापस जाएंगे, और फिर जो पवित्र आत्माएं इस धरती पर विशेष भारत में आएंगे, और वहां पे सतयुग चालू हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी विशेष भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही है। मतलब कि इंसान बाहर की गुलामी से तो मुक्त हो चुका है, पर अपनी अंदर स्वयं की गुलामी से अगर मुक्त हो जाए तो वो सही अर्थ में स्वतंत्रता होगी। यस, तो आज स्वतंत्रता दिवस पर हम ये ध्यान रखें, इट्स गुड कि हम झंडा फहराते हैं, है ना, भारत माँ के गीत गाते, एक दिन तो कम से कम भारत से हम प्यार करते। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, और सबके स्वतंत्रता के लिए काम करे, सबको बंधनों से मुक्त करे। और जब सभी आत्माएं इस धरती पर बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे सही रूप में, उसी को हम स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। और खुशखबरी यह है कि बहुत ही जल्द ऐसी दुनिया इस धरती पर आने वाली है, ऐसे हमको परमात्मा ने बताया। और उसके लिए आप सबको इनविटेशन है कि आप राजयोग का अभ्यास करें, परमात्मा को सच्ची दिल से याद करें, अपने पापों को भस्म करें, और विकारों के बंधनों से मुक्त बने, और सच्चे स्वराज्य अधिकारी बने, जो विश्व के ऊपर आप राज्य कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आपको फिर से अनेक शुभकामनाओं के साथ हम यहीं पे रुकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें सही मायने में स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आया है। हम हमारी कर्मेंद्रियों की गुलामी से जितना स्वतंत्र होते जाएंगे, उतना हम सच्चे मायने में स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो आप सोचिए, इतनी सुंदर बातें जो हमने की हैं। हम फिर से अगले कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। सबको स्वतंत्रता प्रिय भी बहुत है। तो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज हम